डुमरा थाना के ही पखटोला गांव के मुकेश राय जी को पुलिस गिरफ्तार करती है। इनका उम्र लगभग 35 साल है और इनको पुलिस गिरफ्तार करती है और 20 तारीख को सीतामढ़ी के कारागृह यानी जेल से इनका शव आता है। कहने का तात्पर्य ये है कि पुलिस के गिरफ्तारी और जेल के बीच में इनकी हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या की, जेल प्रशासन ने हत्या की। यह बड़ा ही गंभीर विषय है और हम आप सबके माध्यम से सीतामढ़ी और बिहार के लोगों को कहना चाहते हैं कि किस तरह की सरकार श्री नीतीश कुमार चला रहे हैं। एक व्यक्ति को किसी भी केस में गिरफ्तार किया जाता है तो उनको न्यायालय के द्वारा न्याय संगत कार्रवाई हेतु कैद खाने में या जेल में रखा जाता है। मुकेश राय को जेल ले जाने के बाद इस तरह से पिटाई की गई, क्यों मारा गया और अंत में उनकी हत्या कर दी गई। जो पोस्टमार्टम में के क्रम में जो फोटो लिए गए, जो हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे, इनके पास रात पोस्टमार्टम के समय उपस्थित थे और हम रात के 10 बजे जिला पदाधिकारी से हमने बात किया पोस्टमार्टम के समय कि जिला पदाधिकारी जी इनकी हत्या कर दी गई है। उनके पास सही सूचना नहीं थी और उनके शरीर पर विभिन्न तरह के मार के चिन्ह हैं, पूरे बदन पर नीचे से ऊपर तक। जेल प्रशासन ने हत्या की या पुलिस ने हत्या की या दोनों मिलकर हत्या की, हम इसे सरकार द्वारा किया गया इंस्टीट्यूशनल हत्या का नाम देते हैं और बिहार के लोगों से और खासकर सीतामढ़ी के लोगों से बताना चाहते हैं कि आपके द्वारा चुनी हुई सरकार क्या लोगों को सुरक्षा देने में असफल है? क्या उनके मन में लोगों से घृणा है और वोट के ताकत से जो संस्था खड़ी है, जो इंस्टीट्यूट खड़ा है, जो व्यवस्था है, वो लोगों के रक्षा के लिए है कि उनकी हत्या करने के लिए है? ये सवाल जनता के बीच में है और सरकार से भी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाए देखरेख में, चूंकि सरकार पर तो भरोसा उठ गया, जेल में ही हत्या कर दी गई और जो पोस्टमार्टम के वक्त जो मजिस्ट्रेट बहाल हुए उन्होंने ही लिखा है कि पूरे बदन पर इनको चोट लगी है, पीटे गए हैं, बुरी तरह से पिटाई हुई है जिस कारण इनकी हत्या हुई। जो गिरफ्तार हुए हैं उन पर पहले से कोई केस था, अब कोई अपराध का केस नहीं था जैसा कि मेरे संज्ञान में है। फिर पुलिस या जेल प्रशासन किस अधिकार और किस कानून के तहत इनकी हत्या की है, ये जनता को बताए और सरकार बताए कि क्या आपको इसी तरह से व्यवस्था चलाने हेतु जनता पर भरोसा करके सरकार बनाने का मौका देती है। 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी बिहार में सरकार चला रहे, इनकी मानसिक स्थिति खराब है जैसा कि लोग कहते हैं। कहीं किरानी, कहीं पत्रकार, कहीं प्रधानमंत्री का पैर छू रहे हैं, बिहार के सम्मान को तार तार कर दिया। रिटायर्ड पदाधिकारी द्वारा बिहार संचालित हो रहा है, पुलिस बेलगाम है, भ्रष्टाचार और अपराध के संबंध में पूछना ही बेकार है। सुबह से मैं घूम रहा हूँ मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी तक, एक लखनपुर है, मुजफ्फरपुर में एक दलित को पकड़ के मीटिंग से ले गया और उसकी हत्या करके फेंक दिया। आज तक पुलिस नहीं गई, 48 घंटे हो गए। यहाँ 17 तारीख को पुलिस पकड़ करके ले जाती है मुकेश राय को और उसकी हत्या करती है। तो क्या है, हत्या करने का इंस्टीट्यूट हो गई सरकार। तो हम बिहार के लोगों से कहना चाहते हैं कि ऐसी सरकार जो 20 वर्षों से बिहार प्रशासन कर रही है और कोई सुरक्षित नहीं है, इसलिए जनता को इस पर विचार करना चाहिए और
मुकेश राय को न्याय मिलना चाहिए, इनके परिजन को न्याय मिलना चाहिए और दोषी पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और हृदय हृदय विदारक ये दृश्य है, जब इनके फोटोग्राफ आप देखेंगे तो आपको खुद से पूछने की इच्छा होगी कि आखिर ये बिहार में व्यवस्था कैसी है, सीतामढ़ी जिला की पुलिस क्या कर रही है, सीतामढ़ी जिला का प्रशासन क्या कर रही है, जेल प्रशासन क्या कर रही है। और प्रशासन पर मुकदमा होना चाहिए, जो कंसर्न प्रशासन के लोग हैं उन पर 302 का मुकदमा होना चाहिए और अविलंब इसका एक उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और पीड़ित के परिजन को और न्याय मिलना चाहिए। नहीं तो इसके लिए अगले सप्ताह से अनवरत आंदोलन की शुरुआत करेंगे और हम लोग के पास गांधी जी ने जो हथियार दिया है, जनतांत्रिक हथियार, उस हथियार से जनता के बीच जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि आप सुरक्षित नहीं है, आपके बच्चे सुरक्षित नहीं है, अपराधी बाहर में मारते हैं और प्रशासन और पुलिस के लोग गिरफ्तारी के बाद उनकी हत्या करते हैं। यही सरकार है, ये तालिबानी शासन है। तालिबानी शासन में इसी तरह की व्यवस्था होती है और इस व्यवस्था से मुक्ति पाने का 4 महीने बाद जो अवसर आ रहे हैं उसका इस्तेमाल करिए और अपने अपने परिवार और बच्चों की रक्षा करिए। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना चाहता हूँ। मैं पोस्टमार्टम के समय वहाँ मौजूद था और आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके पीठ पर लाठी के सैकड़ों लाठी के निशान और पूरे शरीर का कोई हिस्सा नहीं है जिस पे चोट का निशान नहीं है, पैर से खून बह रहा है। और आप लोग कल गए होंगे तो देखे भी होंगे, लगता है अंग्रेज के समय में जो यहाँ शासन था और जिस तरह से जुल्म होता था जनता पे, उससे भी बड़ा, वो भी शर्मा जाए। और किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को कैसे पुलिस पकड़ के लाती है 17 तारीख को रात में और 20 तारीख को जेल में उसकी हत्या हो जाती है। और पुलिस प्रशासन और सारे पुलिस प्रशासन के लोग इसकी लीपापोती में, जैसे हमको जो जानकारी मिली, जो उनका देहांत या उनकी हत्या सुबह 10 साढ़े 10 बजे जेल में हुई है और गुपचुप तरीके से पुलिस या जेल प्रशासन उनके लाश को ले जाके सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में रख दिया और झूठ का कह रहा था जे इलाज करा रहे हैं। और एक चौकीदार या किसी को भेज दिया उनके घर पर सूचना लेके, जो तुम जाके घर पर, एक सूचना था ये जाके दस्तखत करा के ले आओ, तब परिवार के लोगों को पता हुआ। वैसे परिवार के लोगों को पता भी नहीं था जे क्या हुआ और कैसे हुआ। तो ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे कर सकता है लोग। यहाँ कानून का राज बिल्कुल खत्म हो गया है, मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है और अपराधी और पदाधिकारी मिलके ये राज चला रहे और जनता यहाँ पर इस तरह से जुल्म और अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जो शर्म भी शर्म आ जाए। तो बिहार के लोगों को, सीतामढ़ी के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कैसे पुलिस प्रशासन अपनी मनमर्जी से इतना अन्याय करके, इतना जुर्म करके, इतनी बेरहमी से मार के एक आदमी को मौत के घाट उतार सकता है, उसकी हत्या कर सकता है। हम इस मामले की निष्पक्ष और न्यायिक जांच के लिए अभी एमपी साहब ने कहा है कि हाई कोर्ट के अभी एक्टिंग जज से इसकी जांच कराई जाए और मानवाधिकार में भी इस मामले को हम लोग लेके जाएंगे। और जो पुलिस पदाधिकारी और जेल सुप्रिंटेंडेंट, जेल में किस तरह के खेल होते हैं सब लोगों को पता है। जेल से रंगदारी मांगी जाती है, जेल में व्यापार का, बेड का व्यापार होता है, जेल में तक विभिन्न तरह के जो नशीले पदार्थ है वो पाए जाते हैं, मोबाइल जाते हैं। कैसे जाते हैं भाई, किसके मर्जी से जाते हैं। और इस जिला का जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल है उस पर कार्रवाई हो, सभी जांच हो इस मामले की बिल्कुल बारीकी से, और जो दोषी हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को कम से कम 25 लाख रुपया मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दिया जाए, हम लोग मांग करते हैं। अगर ये मांग नहीं मानी गई और पीड़ित को न्याय नहीं मिला, लोगों को लगेगा कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, जस्टिस नहीं हो रहा है, तो हम लोग 1 सप्ताह का समय देते हैं प्रशासन को, सरकार को। 1 सप्ताह में ये सब करे, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल, जिला राष्ट्रीय जनता दल पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है और हम लोग निश्चित रूप से सड़क पर उतरकर आंदोलन करने का काम करेंगे।